10th में आ गए हो और बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। सबसे पहले तो मुझे पता है कि इस वीडियो के पहले तुम ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस देख चुके हो, तो आप बंद कर दो बिकॉज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगा जो आप ढूंढ रहे हो बहुत टाइम से, ठीक है। तो 10th में आना वैसे तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है, क्योंकि मैंने जस्ट अभी अभी अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स दिए हैं। लाइक आई वाज इन द बैच ऑफ 2025 एंड 2026, और मैं अपने एग्ज़ाम के पेपर्स भी इस वीडियो में दिखाऊंगी, सो एंड तक बने रहना। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आपको अपना 10th कैसे स्टार्ट करना है और मैंने कौन कौन सी गलतियाँ की थी। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं इस चैनल पे। और देखो, टीचर्स आपको पढ़ा सकते हैं, पर गाइड आपको सिर्फ एक वो इंसान कर सकता है जो खुद उस फेज से गुजरा है, ठीक है। तो सब्सक्राइब एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो हमारा सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। आईसीएसई का सिलेबस लाइक आप देख सकते हो यहाँ पे फिज़िक्स, देन केमिस्ट्री, देन मैथ्स का तो बहुत ही ज़्यादा है, और उसके बाद हिस्ट्री, सिविक्स, बायो एंड लाइक ज्योग्राफी। ओके, तो सबसे पहले तो आपका जो डाउट रहता है वो ये रहता है कि बुक्स कौन सी लें और कौन कौन से यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, ट्यूशन या कोचिंग कुछ करें या ना, या फिर नोट्स कैसे बनाएं। तो इस वीडियो में हम आज वो सब कुछ कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बुक्स की बात करें तो आपको वही बुक्स लाइक फॉर आईसीएसई हमें कोई भी रेफरेंस बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आईसीएसई इज़ वेरी स्ट्रिक्ट टूवर्ड्स द सिलेबस, ठीक है। आईसीएसई का सिलेबस बहुत ही ज़्यादा, आईसीएसई के जो एग्जामिनेशन होते हैं दे आर वेरी स्ट्रिक्ट टू द सिलेबस ओनली। तो आपको अपनी जो स्कूल की तरफ से बुक मिलती है आपको उसी को फॉलो करना है, उसी को आप 2-3 बार पढ़ो एंड यू गोना टॉप। ओके, और एग्ज़ाम में वहीं से आता है। अभी तो आजकल कॉम्पिटेंसी को ज़्यादा बढ़ गया है, तो कॉम्पिटेंसी के लिए क्या करना है वो भी मैं बताऊँगी। कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस अगर आपको नहीं पता है तो अब रही, तो बुक्स के लिए आपको बेसिकली यही ध्यान रखना है कि कोई भी दूसरा बुक नहीं लेना है, ठीक है। मैंने लिया था और मैं बताती हूँ कि मैंने कौन सी बुक ली थी। तो मैंने एजुकार्ट की बुक्स ली थी, जो कि 8 कोर्स भी नहीं, 8 सब्जेक्ट्स की थी, ठीक है, जिसमें कि कंप्यूटर्स, कमर्शियल एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इकोनॉमिक्स की नहीं थी। रेस्ट जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनकी थी। और ये द वन एंड ओनली लेजेंडरी सर तरुण रूपानी की है, ठीक है। और ये बुक एक्चुअल में बहुत अच्छी है। लाइक अगर मैं केमिस्ट्री की दिखाऊँ आपको, तो मान लो ये एक पर्टिकुलर चैप्टर है मेटलर्जी का, जो आप आगे देखोगे। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस दिए रहते हैं, उसके बाद यहाँ पे PYQs दिए रहते हैं, फिर ऐसे मार्किंग्स भी दी रहती हैं कि विच इज़ पॉसिबल टू कम इन दिस पर्टिकुलर ईयर, ओके। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस दिए रहते हैं, और डोंट वरी इसके सॉल्यूशंस भी पीछे होते हैं, ये देखो, ठीक है। सॉल्यूशंस के बाद आपको मार्किंग स्कीम भी मिल जाती है। मार्किंग स्कीम मतलब कि आईसीएसई इतने पे पूरे मार्क्स दे देगा, ठीक है, ये होती है मार्किंग स्कीम। उसके बाद आपको एग्ज़ामिनर्स से इस पे भी ये भी मिल जाता है, गाइडेंस मिल जाती है, कॉशन मिल जाता है कि किस किस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें। बस एक ड्रॉबैक देखो, सबसे पहले तो दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एनीवन, ठीक है। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैंने ये बुक्स ली थी 8 सब्जेक्ट्स की, और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है। वेल, आपको मैं ये बुक्स रेकमेंड तो नहीं करूँगी, क्योंकि इनमें एक ड्रॉबैक है। मैंने देखा था ओसवाल की बुक्स में ये रहता है कि एक पर्टिकुलर चैप्टर से पहले, ठीक है, उस पर्टिकुलर चैप्टर के पहले आपको माइंड मैप्स दिए रहते हैं, ठीक है। मतलब एक पेज में पूरा का पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाता है, और इससे ज़्यादा और हमें क्या ही चाहिए। बट वो इस बुक में नहीं है, ठीक है। लाइक इसमें पहला चैप्टर एंड देन सेकेंड चैप्टर जो कि मैप है, ऐसे दिखाती हूँ। फर्स्ट एकदम स्टार्ट हो जाता है, कोई भी माइंड मैप एंड ऑल नहीं होता है। तो आप अगर अभी तो आपका स्टार्टिंग है, लाइक मैंने ये अपने हाफ ईयरलीज लाइक अक्टूबर में ये वाली बुक्स ली थी। अगर आपके पास टाइम है यू कैन गो थ्रू, अगर आपको, हाँ, अगर आपके पास टाइम है तो आप आराम से माइंड मैप्स खुद से बना सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ होती है। और
अगर नहीं टाइम है तो डोंट वरी, आई एम विद यू। मैं बना के खुद से अपलोड करती रहूँगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आप खुद से भी बना सकते हैं, और अगर आपको माइंड मैप्स बने बनाए चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको ये सब साथ में चाहिए तो ओसवाल की बुक्स खरीद सकते हैं, या फिर अगर आपको नहीं चाहिए, यही आपको बेटर लग रहा है, तो आप ये बुक्स भी खरीद सकते हैं। बाय द वे, ओसवाल का एक्सपीरियंस कैसा है वो मुझे नहीं पता है, उसके लिए बहुत सारे वीडियोज़ आपको यूट्यूब पर ऑलरेडी मिल जाएंगे। बस उसमें ये रहता है कि आपको माइंड मैप्स मिल जाएंगे, एंड मेक श्योर कि आप माइंड मैप्स वाली बुक ले रहे हो, कोई और बुक मत लेना। अगर आपको लगता है कि माइंड मैप्स नहीं ज़रूरी है तो कोई और बुक भी ले सकते हैं। तो आई थिंक बुक्स का डाउट तो मैंने क्लियर कर दिया है, एंड कोई और बुक्स की एक्चुअल में हमें नीड नहीं होती है, सबको ये बुक्स नहीं बाय करनी होती है। जो आपको लगता है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तो आप बुक्स बाय कर सकते हो, अदरवाइज़ नो नीड, आप अपनी खुद की बुक पढ़ के जाओ एंड हो जाता है। एक्चुअली बुक्स बाय करने का बस एक छोटा सा काम यही होता है, क्योंकि आजकल कॉम्पिटेंसी बढ़ गया है, ठीक है, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस बढ़ गए हैं, जिसके लिए आपको कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए और बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने की ज़रूरत होती है। तो आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे उतना ज़्यादा बेटर होगा। इसीलिए पहले रेफरेंस बुक्स ऐसी कम आती थी, पर अब ऐसी ज़्यादा आने लगी हैं, और ऐसी आपको आई विल सजेस्ट कि बाय करनी भी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। और अगर आपके पास कोई और रिसोर्स है, आप ऑनलाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, कोई बुक बाय करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड आते हैं वाईटी चैनल्स। तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आपको कौन कौन से यूट्यूब चैनल्स पढ़ने चाहिए। देखो, इंग्लिश के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी, देखिए ये सारे वाईटी चैनल्स दे आर नॉट स्पॉन्सर्ड, मैं बस मेरा सजेशन और एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। तो फॉर इंग्लिश एक चैनल है ICSE क्लास 9 एंड 10 बाय निकिता सिंह। निकिता मैम बहुत अच्छा इंग्लिश पढ़ाती हैं, आप उधर से देख सकते हैं। एंड PW की नुपुर मैम तो इंग्लिश अच्छा पढ़ाती ही है। सेकेंड, अगर हम सब्जेक्ट देखें तो वो आता है आपका मैथ्स के लिए तो मैंने PW से ही पढ़ा था, शिवांगी मैम। और हाँ, मैंने कोई PW का बैच बाय नहीं किया था, जस्ट यूट्यूब से, क्योंकि यूट्यूब पे भी वो बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेंट डालते हैं। तो मैथ्स के लिए आई वुड से शिवांगी मैम, और एम्पलीफाई लर्निंग बाय आलोक सर। एम्पलीफाई लर्निंग और PW, इन्होंने मेरा थ्रू आउट द सेशन बहुत ज़्यादा साथ दिया है, तो आप इनको बहुत अच्छा पढ़ाते हैं यहाँ पे टीचर्स, तो आप बिल्कुल बिल्कुल देख सकते हो। और फिर आता है फिज़िक्स, उसके लिए तो मैं एम्पलीफाई लर्निंग बाय आलोक सर, मैं ये मेरे सजेशंस हैं, आपको जिस टीचर से समझ आ रहा है आप वो टीचर से पढ़ सकते हो। सेकेंड, फॉर केमिस्ट्री इट वुड बी PW, एंड for chemistry it would be PW, and amplify learning for biology PW उपासना मैम क्या ही पढ़ाती हैं भाई, वाओ। और अगर आपको वन शॉट में रिवीजन करना है तो एम्पलीफाई लर्निंग पे सर ने बहुत ज़्यादा वीडियोस डाल रखे हैं, रिवीजन के बहुत ज़्यादा डीप में भी समझाया है, तो आप उधर से जाके देख सकते हो। और अब आपका आता है ज्योग्राफी, हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए तो आई वुड से कुणाल सर फ्रॉम PW, उनसे ज़्यादा बेटर आज तक हिस्ट्री ज्योग्राफी मुझे किसी का नहीं समझ आया, लिटरली किसी का नहीं, ठीक है। और कंप्यूटर के लिए तो एम्पलीफाई लर्निंग, और आप तरुण सर को भी फॉलो कर सकते हो, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। और आपके रिवीजन के टाइम पे, लाइक एग्ज़ाम्स के टाइम पे किसको फॉलो करना है उसके लिए एक अलग वीडियो आएगा जब आप एग्ज़ाम्स दोगे, तब आप वाईटी चैनल्स सॉर्ट आउट, मुझे भी फॉलो कर लेना भाई, मैं तो बहुत सारे सजेशंस लाने वाली हूँ आपके लिए। और नोट्स, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नोट्स बनाना, लाइक आपने 9th तक की नोट्स बनाए हों ना बनाए हों कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 10th में आपको नोट्स बनाने हैं। देखो मेरे साथ क्या हुआ था, एक स्टोरी टाइम कर लेते हैं। मेरे साथ मैंने हाफ ईयरलीज़ तक की बिल्कुल भी नोट्स नहीं बनाए थे, और फिर जब मैंने हाफ ईयरलीज़ दिए तो मुझे लगा कि इतना सारा सिलेबस, लाइक मैं कैसे रिवाइज़ करूँगी, उसके लिए मुझे नोट्स बनाना पड़ेगा। तो हाफ ईयरलीज़ तो मैंने बहुत ही गंदे दिए थे। एक दिन पहले मैं बुक उठा के बैठ गई थी, ठीक है, बुक में इम्पॉर्टेंट भी नहीं मार्क करा था, मैंने बस सोचा था कि मैं बुक के गो थ्रू करूँगी, एंड इट वॉज़ अ फेलियर। मैं फेल नहीं हुई थी, पर नहीं, वो वर्कआउट नहीं किया मेरे लिए। तो फिर मैंने हाफ ईयरलीज़ के बाद से नोट्स बनाना स्टार्ट किए थे। अब क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा था, तो मैंने सारे सब्जेक्ट के नोट्स तो नहीं बनाए थे, पर कुछ सब्जेक्ट्स के बनाए थे जो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। तो ये थी मेरी नोट्स की स्पाइरल, और ये जैसे कि बायो के लिए मैंने ऐसे नोट्स बनाए थे, ठीक है। बायो के लिए तो मैंने काफ़ी कम नोट्स बनाए थे, मैंने सबसे ज़्यादा नोट्स अगर बनाए हैं तो वो फिज़िक्स के लिए बनाए हैं। मैं दिखाती हूँ आपको, सी, ठीक है। साउंड, यहाँ पे बेसिकली सारे चैप्टर के नोट्स हैं, और ये मैंने
देन कैलोरीमेट्री, ये सारे चैप्टर्स आप देखेंगे आगे चल के। देखो आप देख रहे हो ना मेरे जो नोट्स हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 पेज के हैं और लिटरली ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि फिज़िक्स में आपको थ्योरी बस पढ़नी होती है, कॉन्सेप्ट समझना होता है, उसके बाद आप क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करते हो। तो यहाँ से जब भी आप एक बार आपने चैप्टर डिटेल में पढ़ लिया, उसके नोट्स बना लिए एंड उसके बाद आप नेक्स्ट टाइम जब आओगे तो बस आप यहाँ से फटाफट रिवाइज करके क्वेश्चंस लगाओगे, विच इज़ वे मोर बेटर देन जस्ट रिवाइजिंग द बुक थॉरली। नहीं करना है, कॉन्सेप्ट समझ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। कॉन्सेप्ट्स भूल जाओ तो ओपन द बुक, ज़्यादा डीप में जाना चाहते हो तो बुक खोल लो, ठीक है, अदरवाइज नोट से कॉन्सेप्ट रिवाइज करो। देखो फिर से 3 पेज, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, देन इस पे भी 3 पेज के नोट्स हैं, देन फिर से कैलोरीमेट्री थोड़ा सा डिटेल्ड वर्जन, उसके बाद वर्क एनर्जी पावर, देन मशीन। देखो वर्क एनर्जी पावर मैंने 1 पेज में बना रखा है, लिटरली 1 पेज में, ठीक है। उसके बाद मशीन्स। तो बस मेरा बताने का यही तरीका है, बताने का यही मोटिव है कि आप नोट्स बनाओ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं नोट्स, ठीक है। उसके बाद मैं आपको अगर केमिस्ट्री के नोट, तो वो रहेंगे ये, जैसे कि के-लुसाक्स लॉ एंड ऑल, लाइक मोल कॉन्सेप्ट, देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक के तो बहुत ही ज़्यादा कंसाइज्ड नोट्स हैं, ठीक है। देन नॉमेनक्लेचर, मेटलर्जी, एंड ये 4 पार्ट हैं, एक चैप्टर के 4 पार्ट हैं, उसमें से ये है, ठीक है। देन फिर से मोल कॉन्सेप्ट। तो मैंने कुछ भी बनाया, लाइक मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, तो फिर मैंने हाफ ईयरली के बाद से तो मैंने बस नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। पढ़ते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, विच इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। और ये तो अलग सर के वीडियो वाले नोट्स हैं। तो अलग सर को भी आप फॉलो कर सकते हो, अलग सर को तो मैं भूल ही नहीं सकती, अलग सर द लेजेंड भाई, द लेजेंड। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप कहीं से नहीं समझ आ रहा है तो आप बस अलग सर के वीडियो पे जाके, बस ये हो जाता है कि उनके वीडियोस थोड़े से पुराने हैं बट समझ वहाँ से भी बहुत अच्छे से आता है, वहीं से समझ आता है अगर मैं कहूँ। पर अगर आपको न्यू और कॉम्पिटेंसी देखना है तो आप बाकी चैनल जो मैंने बताया वहाँ पर जा सकते हो। तो नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। मैं सजेस्ट करूँगी हिस्ट्री जोग्राफ़ी के नोट्स मत बनाना, क्योंकि वहाँ का तो आपको बुक ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हिस्ट्री जोग्राफ़ी के नोट्स कैसे बनाने हैं उसका वीडियो भी आएगा। और अगर आपको एक जैसे फ़िज़िक्स के नोट्स कैसे बनाने हैं, केमिस्ट्री के कैसे बनाने हैं, उन सब का है तो अलग अलग वीडियो आता रहेगा। कल परसों में मैं इन सबके एक एक करके वीडियो डाल दूँगी कि केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स और सबके नोट्स कैसे बनाने हैं। और अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो कमेंट्स में बता दो, क्योंकि भेज दूँगी, मैं डाल दूँगी वीडियो, ठीक है। और अगर मैं आपको अपना कुछ एक्सपीरियंस बताऊँ, लाइक अपने एग्ज़ाम पेपर्स दिखाऊँ, तो मेरे एग्ज़ाम्स, आज मैं 24th को ये वीडियो शूट कर रही हूँ एंड 23rd को मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं। लास्ट ये कमर्शियल एप्लीकेशन का था, ठीक है। एंड ये ज्योग्राफी है, दैन ये लिटरेचर है, एंड ये हिंदी है जो कि मेरी सेकंड लैंग्वेज थी, दैन ये बायो, केमिस्ट्री, दैन HCG पेपर 1, दैन मैथमेटिक्स, और अब ये फ़िज़िक्स। ये तो बहुत ही भयानक पेपर था, ठीक है। और अगर आपको इन सब के रिव्यूज़ भी चाहिए ना तो बता सकते हो कमेंट्स में, ठीक है। बाकी एग्ज़ाम के टाइम पे स्ट्रैटेजी वीडियोज़ आएंगे तो मैं आपको ये पूरे दिखाऊंगी कि कैसे क्वेश्चंस आता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में और बात करते हैं किसी नए टॉपिक पे और नए एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। आई एम ऑलवेज़ देयर। और अगर आपको कोई भी डाउट्स आता है थ्रू आउट द सेशन इस स्ट्रैटेजीज़ को लेके, लाइक पढ़ा तो बहुत सारे टीचर्स ने पर सम स्ट्रैटेजी डाउट्स रिलेटेड टू द प्लानिंग और समथिंग, उसके लिए आपके लिए कमेंट्स खुले हुए हैं, बता सकते हो और मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी कि आपको समझाऊँ। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय बाय।